अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं इरफान डिजिटल टॉक्स। और आज से एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस का मैं आगाज़ कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको दुबई यूएई आने के लिए मुफीद इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अपने यूएई या दुबई के जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और इसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। मैं अपने एक्सपीरियंस और अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ आपको एक गाइडलाइन दूंगा, ताकि आप उस गाइडलाइन को अडॉप्ट करके आप यहाँ पे आके अपना कैरियर ग्रो कर सकें और अपना एक बेहतर रोज़गार यहाँ पे हासिल कर सकें और एक अच्छी जॉब आपको मिल सके। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं डिस्कस करूंगा। इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा और इन वीडियोस की लिस्ट मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे एक प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा। आप उनको स्टेप बाय स्टेप देख के इनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी देता चलूँ कि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ और मैं ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों, भाइयों और अपने देखने वालों के लिए शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ आने से पहले एक अच्छी रहनुमाई मिल सके और आप अपनी तैयारी के साथ आएँ, ताकि आप अपना टाइम और पैसा बचा सकें और आपको यहाँ पे आके किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका पहले से ख्याल रखना होता है और उसकी तैयारी करके आनी होती है। पहली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स को आपने कैसे अटेस्टेड करवाना है दुबई के लिए। इन अटेस्टेशन से आपको क्या फ़ायदा होगा, तो इनके बेनिफिट्स और इनके जो भी फ़ायदे हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स स्टेप बाय स्टेप कैसे अटेस्टेड करवाते हैं। स्टेप 1, अगर तो आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री है या आपके पास कोई भी टेक्निकल डिप्लोमा है, तो उसको आपने रेलिवेंट हायर अथॉरिटी से उसको अटेस्टेड करवाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स है तो वो आपने HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से आपने उसको अटेस्टेड करवाना है। तो अगर आपके पास DAE डिप्लोमा है तो वो आपने टेक्निकल बोर्ड से उसको अटेस्टेड करवाना होता है। HEC की वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको आपने कैसे फॉलो करना है वो आपको सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि नंबर 1, आपकी जो ओरिजिनल डिग्री है बैचलर्स की या मास्टर्स की, वो अटेस्टेड होनी चाहिए HEC से। उसका क्या तरीका है, आपने उनके पोर्टल पे जाना है, अपने आप को रजिस्टर करवाना है। साइन अप करने के बाद आपकी एक एप्लीकेशन है, उसको आपने फिल करना है, टाइप करना है और आपने उसको सबमिट करना है। ऑनलाइन ही उसकी जो फ़ी है वो आपने पे करनी है। वो ऑलमोस्ट पर डॉक्यूमेंट 1000 है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने ये करवाने हैं अटेस्टेड। तो ये सारी डिटेल करने के बाद इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप वॉक इन कर सकते हैं और दूसरी बात यह है कि आप कोरियर के थ्रू भी करवा सकते हैं। इसके लिए TCS को उन्होंने असाइन किया हुआ है। आप अपने शहर के किसी भी TCS के करीबी ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। वो आप 4 to 5 वर्किंग डेज में आपकी जो ओरिजिनल डिग्रीज हैं वो अटेस्टेड करवा के आपको डिलीवर कर देंगे। तो इसका तरीका क्या है कि आपने उसको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने हैं वो आपको HEC की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे और TCS की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे। तो फर्स्ट आपको जो डॉक्यूमेंट्स करवाने वो देने, आपने आपकी ID कार्ड की कॉपी लगेगी, फिर आपके जो भी क्रेडेंशियल्स हैं जैसे मैट्रिकुलेशन है, इंटरमीडिएट है, वो उनकी कॉपीज़ भी साथ लगनी है, पासपोर्ट की कॉपी भी लगेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगा के अब कोरियर को दे देने हैं। ये तो एक तरीका है कोरियर के थ्रू करने का। और उनकी कोरियर की भी नॉमिनल सी फीस है, 200 से 300 रुपये लेते हैं। और जो HEC की फ़ी है वो तो ऑलरेडी आपने ऑनलाइन पे कर देनी है, 1000 रुपीज़। तो ये फ़ी के हवाले से फिर 4 से 5 वर्किंग डेज लगते हैं कोरियर को आपकी इस अटेस्टेशन को करवा के वापस लाने में। तो ये तो कोरियर का तरीका था। दूसरा ये है कि आप वॉक इन भी जा सकते हैं। तो वॉक इन के लिए ये ज़रूरी होता है कि या तो आप खुद जा रहे हैं या आप अपने किसी भी दोस्त को, भाई को या रिलेटिव को अथॉरिटी लेटर देते हैं, तो वो आपके बिहाफ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को HEC से अटेस्टेड करवाता है। तो उसका भी तरीका सेम यही है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होती है, पेमेंट करनी होती है और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको देने होते हैं, लेटर देना होता है और दूसरी चीज़ें दे के आपको उसको उस शेड्यूल टाइम पे वहाँ पे पहुँचना होता है आपको या आपके उस ऑथोराइज पर्सन को।
तो ये अटेस्टेशन आप जब खुद जाएंगे तो आपने उधर जाके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने के लिए दे देने हैं और कुछ ही टाइम के बाद वो आपको सेम डे में रिटर्न कर देते हैं, तो वो आपकी HEC का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये था नंबर 1। स्टेप 2, जैसे ही आपको HEC से अटेस्टेड होकर डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं तो वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अब आपने मोफा से करवाने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। उसका क्या तरीका है? उसका ये तरीका है कि मोस्टली कोरियर ही ये ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। ये जो टास्क है उनको असाइन किया गया है मोफा की तरफ से। तो इनको अटेस्टेड करवाने के लिए आपने करीबी LCS लेपर्ड कोरियर सर्विसेज जो हैं उनके ऑफिस में जाना है अपने सिटी में। तो वहाँ आप उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे जो भी रिक्वायर्ड हैं। उसमें CNSE की कॉपी चाहिए है, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, आपके जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे, और प्लस आपकी जो डिग्रीज आपने ओरिजिनल टेस्टेड करवाई हैं HEC से वो भी साथ उनको देनी है ताकि वो टेस्टेड होके साथ आए। तो साथ ही उनकी नॉमिनल फ़ी है 25 से 30 रुपए लेते हैं, और कोरियर भी 100 से 200 या 300 उनके चार्जेस हैं। तो वो 2 से 4 या 4 से 5 वर्किंग डेज में आपको आपके घर पे टेस्टेशन के बाद डिलीवर कर देते हैं। तो ये दूसरा स्टेप है। यहाँ पे एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने ओरिजिनल आपने करवाने हैं। बैचलर्स की आपकी डिग्री ओरिजिनल होनी है, मास्टर्स की डिग्री आपकी ओरिजिनल होनी है। स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप ये है कि आपकी जो 2 अटेस्टेशन हो चुकी हैं उनके बाद आपने तीसरी अटेस्टेशन UAE की एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है वहां से करवानी है। उसमें डायरेक्ट आप नहीं जा सकते, वो करवाने हैं आपने साशा इंटरनेशनल के थ्रू। साशा एक एजेंसी है जो एम्बेसी से आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवा के देती है, और खासकर UAE के हवाले से अगर मैं बात करूं तो साशा इंटरनेशनल का लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसको विजिट करें, उसके जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उसको रीड करें, और उनको आप फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन पे भी वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तीसरी अटेस्टेशन है जो आपने UAE एम्बेसी इस्लामाबाद से करवानी है। वो कैसे करवानी है? साशा इंटरनेशनल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें ID कार्ड की कॉपी है, पासपोर्ट की कॉपी है, या आपकी जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट और जो आपने ओरिजिनल टेस्टेड करवाए हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स साथ लगेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने साशा को भेजने हैं किसी भी कोरियर के थ्रू। तो उसके साथ आपको उसकी फ़ी भी पे करनी है। फ़ी उनकी $41 है। अगर या तो आप डॉलर पे करेंगे या फिर आप जो करंट कन्वर्जन रेट है वो आप पे करेंगे, और उनके नाम पे साशा इंटरनेशनल के नाम पे आप डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बना के उनको भेज सकते हैं। तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आप उनसे फ़ोन करके ले सकते हैं कि क्या तरीकाकार है। उसको भी 2 से 4 दिन लगते हैं, मैक्सिमम 1 वीक। तो 1 वीक के दौरान आपकी जो अटेस्टेशन है वो UAE एम्बेसी से होके साशा के थ्रू आपको मिल जाएगी। जी व्यूअर्स, चौथे स्टेप की बात करते हैं। चौथा स्टेप आपने UAE में आके करना है। उस ओरिजिनल डिग्री को या डिग्रीज को आपने अपने साथ लेके आना है और यहाँ पे आके आपने उनको अटेस्टेड करवाना है। वो क्या तरीका है कि आपने UAE की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मोफा UAE की ऐप डाउनलोड कर लेनी है। जब आप यहाँ पे आएँ तो उसके ज़रिए आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने अपनी जो डिटेल है वो फिल करनी है, और आपने वहाँ पे ही उसकी फ़ी पे करनी है जो है 150 दिरहम, 150 दिरहम है। तो आप वो पे करेंगे तो उसके बाद कोरियर के थ्रू आपकी जो डिग्रीज हैं वो उनको सबमिट कर दी जाएंगी, और आपको दोबारा 2 से 4 दिन में वो दोबारा मिल जाएगी अटेस्टेड होने के बाद। हर स्टेप जो है वो आपको फॉलो करना है, और यही तरीकाकार है। पहले पहला स्टेप होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। आप तीसरे से दूसरा और पहला नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका एक सीक्वेंस है। क्योंकि एक अथॉरिटी जब अटेस्टेड करती है दूसरी उसको फिर ऑन करती है, फिर तीसरी ऐसे ही, तो फिर चौथी ऐसे। तो ये ऐसे इसका जो है ना वो प्रोसेस चलता है। ये 4 स्टेप्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के हवाले से। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, अटेस्टेशन हो गई है, आपको मुबारक हो। यहाँ पे एक और बात
आपको बताता चलूं कि ये अटेस्टेशन क्यों ज़रूरी है। नंबर 1, अगर आपकी डिग्रीज अटेस्टेड हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको अकाउंटेंट की जॉब मिलती है, आपको अकाउंटिंग मैनेजर की जॉब मिलती है, तो अगर आपकी डिग्रीज अटेस्टेड होंगी तो सेम डेजिग्नेशन आपके वीज़े पे भी होगा। तो वीज़े पे ऐसे प्रोफेशनल डेजिग्नेशन का होना मैटर करता है, बहुत ही मैटर करता है। फिर उसके बाद ये है कि आपका टाइम बच सकता है। अगर आपकी ये डिग्रीज अटेस्टेड नहीं है, आपको अच्छी जॉब मिलती है लेकिन आपके वीज़े पे आपको वो डेजिग्नेशन नहीं मिलता, क्योंकि लेबर लॉज यहाँ के जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं कि वो बंदा जो पढ़ा लिखा है, उसकी डिग्री अटेस्टेड है तो उसको हम ये प्रोफेशन देंगे। अगर आपकी डिग्री अटेस्टेड नहीं है तो वो आपको एक नॉर्मल सा डेजिग्नेशन देंगे जो मैटर नहीं करता इतना। फॉर एग्जांपल अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपको क्लर्क या ऑफिस असिस्टेंट का डेजिग्नेशन मिल जाएगा अगर आपकी डिग्रीज अटेस्टेड नहीं है। तो इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर आपने किसी भी कंट्री का, यूरोप का या किसी भी जगह पे जाना है तो डेजिग्नेशन भी मैटर करता है। तो दोस्तों हुआ ना फ़ायदा कहीं पे। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे भी आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें अगर आपका डेजिग्नेशन इतना अच्छा नहीं है, कंपनी से एनओसी लेके यहाँ पे फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है या कुछ और चीज़ें भी हैं ऐसी, लेकिन मैं सारी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो मतलब कि डिग्रीज़ का अटेस्टेड होना बहुत ही ज़रूरी है आपके डेजिग्नेशन के हवाले से और आपको आगे ग्रो होने के हवाले से। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप भी यहाँ दुबई में आएँ, लेकिन आने से पहले ये काम ज़रूर करें और ताकि आप भी अपना टाइम और मनी सेव कर सकें, क्योंकि अगर आप यहाँ वैसे आ जाते हैं और ये डिग्री अटेस्टेड नहीं है तो फिर आपको दोबारा से वो प्रोसेस किसी दोस्त या रिलेटिव के थ्रू पाकिस्तान से करवाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने सीवी को तैयार करना है, कवर लेटर कैसे बनाना है, और इसके साथ साथ आपको वो टिप्स भी बताऊंगा कि जो आपको स्किल्स आपको इम्प्रूव करके आना है अपने होम कंट्री से, ताकि आप यहाँ पे आके अपनी जॉब या इंटरव्यू को विन कर सकें। कीप वॉचिंग इरफान डिजिटल टॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।